हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत जो पेपर फर्स्ट है जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया जा रहा है। और यह जो टेस्ट नंबर 3 है, इसके पहले पार्ट को हम लोग कल डिस्कस किए थे। आज बाकी जो 70 क्वेश्चंस बचे हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके आप और जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि जो भी क्वेश्चंस, जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कर रहे हैं उसे कम से कम 1-2 बार उसका रिवीजन ज़रूर कर लें। क्योंकि जो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, जब सॉल्व करेंगे उसका आंसर देखेंगे, उस समय आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से बन रहे हैं। लेकिन बाद में जब बिना आंसर के आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होने वाली है, और कन्फ्यूजन होती है, ये एक नेचर है। तो फिर क्या है कि इससे यही है कि आप लोग 1-2 बार अगर प्रैक्टिस और कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो वो क्वेश्चन से रिलेटेड जो डाउट हो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग कोशिश किया करिए कि प्रैक्टिस सेट को कम से कम 1-2 बार, नहीं 2 बार तो कम से कम 1 बार रिवीजन ज़रूर कर लिया करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मेरे साथ जुड़ करके आप प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी अच्छे पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट हैं उनको प्रॉपर सॉल्व कराया जा रहा है। और अभी जो पीसीएस मंत्रा के प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो अब तक 10 टेस्ट सीरीज आ चुके हैं उसकी टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व कराया जाएगा। और आर ओ में ऐसा नहीं है कि बहुत जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा वो पूछे जाते हैं। इसमें भी आपके 50% से ऊपर क्वेश्चन जो है वो फैक्ट बेस्ड पे ही देखने को मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसमें जो फैक्ट, जो आपके डाउट क्लियर किए जा रहे हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जो भी फैक्ट हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व करें। और अगर जो फैक्ट नहीं याद हो रहे हैं या फिर से आप लोगों को लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है या फिर से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हें आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं। तो अब बाकी आप लोग समझदार हैं, तो जैसे भी हो अच्छे से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व किए थे, आज उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्न में से कौन सी जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को एक दूसरे से जोड़ती है? डेनमार्क जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, नॉर्थ चैनल या फिर डोवर जल संधि? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जल संधि जो है यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, अफ्रीका और यूरोप को एक दूसरे से अलग करती है। अगर यह देशों की हम बात कर लें तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। ठीक है, इसके उत्तर में स्पेन है और इसके दक्षिण में मोरक्को है, जिनके बीच में यह है। ठीक, और इधर जो है आपका भूमध्य सागर है, इधर आपका जो है अटलांटिक महासागर है। इन दोनों को क्या करती है? इन दोनों को जोड़ती है, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। और अगर महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे, कैसे भी पूछे, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अगर हम बात करें, इंग्लैंड जिब्राल्टर जल संधि तो हो गया। और अगर हम देखें तो इसमें जो है इंग्लिश चैनल जो उत्तरी सागर, अगर इसमें हम लोग, ये तो जिब्राल्टर जल संधि हो गया। ठीक है, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि की अगर हम बात करें, डोवर जल संधि जो है वह इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। ठीक है, किसको? इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ठीक, इसके बाद डेनमार्क जल संधि है जो ग्रीनलैंड को आइसलैंड से जोड़ती है और उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को एक दूसरे से जोड़ती है और ग्रीनलैंड और आइसलैंड को एक दूसरे से अलग करती है। नॉर्थ चैनल जो है या आयरलैंड को इंग्लैंड से अलग करती है और आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, तो ये चारों जो जल संधियाँ हैं उनसे रिलेटेड जो फैक्ट है वो मैंने बता दिया है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कांगो नदी कौन सी रेखा को दो बार काटती है? मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, या विषुवत व कर्क दोनों? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कांगो जायरे, इस जायरे के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है विषुवत रेखा को दो बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में कर्क रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है।
नेक्स्ट देखिए, रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट और अलूटस यह किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका के। रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट और अलूटस यह उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी या कह सकते हैं वहाँ की जनजातियाँ हैं। ऑप्शन ए सही है। दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन से हैं? बोलीविया, उरुग्वे और पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे या फिर बोलीविया और गुयाना? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोलीविया और पराग्वे। यह दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश हैं जो क्या है कि समुद्री इनकी सीमा जो है नहीं लगती है, किसी भी सागर या महासागर से इनकी सीमाएं नहीं लगती हैं। और दक्षिण अमेरिका के मात्र यही 2 देश जो है वह स्थलरुद्ध देश है, अन्य सभी देशों की सीमाएं जो है समुद्रों के साथ लगी हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बोलीविया और पराग्वे यह दोनों साउथ अमेरिका के स्थलरुद्ध देश हैं। किम्बरले का पठार कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर दक्षिण अमेरिका? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में है किम्बरले का पठार। किम्बरले पठार जो है यह उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और किम्बरले खान की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। किम्बरले पठार कहाँ पे है? किम्बरले पठार जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन किम्बरले खान की अगर हम बात करें तो यह साउथ अफ्रीका में है, जहाँ से हीरे का खनन किया जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, अगर पठार पूछे तो ऑस्ट्रेलिया और अगर खान पूछे तो अमेरिका। और फेमस ये किस लिए है? हीरा के लिए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हीरा के लिए यह विश्वविख्यात है, यहाँ से हीरा का खनन होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सी संधि अलग करती है? टॉरस, बॉस, कुक या फिर हुंडास? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीपों के मध्य में स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुक जल संधि। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ देश दिए गए हैं, उनकी राजधानियाँ। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनोस आयर्स, पेरू की राजधानी है लीमा, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस और चिली की राजधानी है क्विटी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिली की जो राजधानी है वह सैंटियागो है और क्विटो जो है यह इक्वेडोर की राजधानी है। ठीक है, क्वेटो इक्वेडोर की राजधानी है, जबकि चिली की राजधानी है सैंटियागो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है? म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान या फिर चाइना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार। देखिए, भारत की सीमाओं की अगर हम बात करें तो भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जिसमें से भारत की सबसे बड़ी सीमा, सबसे लंबी सीमा जो लगती है वह बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा जो है भारत की लगती है। दूसरे स्थान पर चीन आता है, जिसके साथ 3488 किलोमीटर सीमाएं लगती हैं। तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान और इसके साथ 3323 किलोमीटर की सीमाएं लगती हैं। चौथे स्थान पर नेपाल है, जिसके साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। 5वें स्थान पर है म्यांमार, जिसके साथ 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। 6ठे स्थान पर है भूटान, जिसके साथ 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। और 7वें स्थान पर अफगानिस्तान है, जिसके साथ इसकी सीमा कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। तो सबसे अधिक जो सीमा है भारत की वो बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है? अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया या फिर अर्जेंटीना? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का जो क्षेत्रफल है वो भारत से ज़्यादा नहीं है। भारत जो है विश्व के कुल देशों की अगर हम बात करें तो उसमें उस क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, और उसमें रूस है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का स्थान आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र? अगर क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखें तो इसका जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो किसका है? लद्दाख का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लद्दाख। जीरो लाइन किस राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारित करती है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम या फिर असम? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। देखिए, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो है जीरो लाइन्स इन दोनों के बीच सीमा निर्धारित करता है। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है और एक तरफ यह समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, त्रिपुरा। भारत के तटीय मैदानों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान पर ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुअरी
और पूर्वी तटीय मैदान पर डेल्टा पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर उन्नमज्जन और निमज्जन के प्रमाण मिले हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव पाया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान के कम कटे फटे होने के कारण पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए अधिक उपयुक्त है। या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्राकृतिक बंदरगाह कम पाए जाते हैं। कहाँ? पश्चिमी तटीय तुलना में पूर्वी तट पे जो बंदरगाह हैं उनकी संख्या कम पाई जाती है। आपको बताना है कि इसका जो गलत कथन है वो कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी तटीय मैदान पर उन्नमज्जन और निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव है। यह गलत है। देखिए, अगर हम उन्नमज्जन और निमज्जन की बात करें तो इसके प्रमाण जो है पश्चिमी तटीय मैदान में मिलते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान पर इसका अभाव पाया जाता है। और इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव पाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। पश्चिमी तटीय मैदान पर इसकी संख्या अधिक पाई जाती है और निमज्जन के कारण ही यह जो है प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में कह सकते हैं कि जलयानों के पोताश्रय के लिए एक उपयुक्त स्थान मुहैया कराता है, फिर से उपलब्ध कराता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कालक्रमानुसार शैलक्रमों का सही क्रम क्या होगा? कुडप्पा धारवाड़, आर्कियन विंध्यन, या फिर धारवाड़ आर्कियन विंध्यन कुडप्पा, आर्कियन धारवाड़ विंध्यन कुडप्पा धारवाड़, या आर्कियन धारवाड़ कुडप्पा विंध्यन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आर्कियन धारवाड़ कुडप्पा विंध्यन। यह जो है क्रम के हिसाब से आपका प्राचीन से लेकर के नवीनतम सही क्रम हो जाएगा। सबसे प्राचीन जो है आर्कियन है, उसके बाद धारवाड़ कुडप्पा विंध्यन। ऑप्शन डी जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान जम्मू कश्मीर में स्थित है? बुग्याल, उखरूल, खज्जर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कई नहीं। जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मर्ग के नाम से, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इसके नाम से जाना जाता है। बुग्याल पयाल की अगर हम बात करें तो यह उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, खज्जर जो घास के मैदान है वह पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, खज्जर घास के मैदान। और उखरूल घास के मैदान की अगर हम बात करें तो उखरूल घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में। उखरूल घास के मैदान जो है यह आपके मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बुग्याल और पयाल जो घास के मैदान है वह जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? खीरगंगा उत्तराखंड, अरावली महाराष्ट्र, अत्रि उड़ीसा, या फिर जकरेम मेघालय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, खीरगंगा उत्तराखंड। खीरगंगा की अगर हम बात करें तो यह उष्ण जल के स्रोत है, मतलब गर्म जल के स्रोत है, जो आपकी उत्तराखंड में नहीं हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में और भी कुछ गर्म जल के स्रोत है, जैसे मणिकरण हो गया, ज्वालामुखी, ये सभी जो है आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित गर्म जल के स्रोत है। और यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अरावली ये आपका महाराष्ट्र में है, अत्रि जो है उड़ीसा में है, और जगरेम जो है यह मेघालय में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, खीरगंगा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? डायमीर जम्मू कश्मीर, छोटा सिंगरी हिमाचल प्रदेश, जेमू सिक्किम, नामिक लद्दाख। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नामिक। नामिक की अगर हम बात करें, नामिक ग्लेशियर जो है यह उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं गढ़वाल रेंज में है, न कि लद्दाख में। तो नामिक क्या, ये सभी ग्लेशियर हैं। ठीक है, जैसे डायमीर ग्लेशियर जो है जम्मू कश्मीर में है, छोटा सिंगरी ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में, जेमू ग्लेशियर है सिक्किम में, और नामिक ग्लेशियर जो है यह आपके उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं गढ़वाल रेंज में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाबर क्षेत्र में नदियां भूमिगत हो जाती हैं, अर्थात अदृश्य हो जाती है। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित है। खादर क्षेत्र में बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है। और उत्तर भारत के मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर भारत के मैदान की जो चौड़ाई है वह पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती नहीं बल्कि क्या है? घटती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अन्य विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ जल के स्रोत दिए गए हैं, जलप्रपात, और उनकी अवस्थिति दी गई है। दूध सागर की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे है? दूध सागर है आपके गोवा में। बरकान जो है यह कहाँ पे है? यह आपके कर्नाटक में। और खंडाधार जो है यह उड़ीसा में है। और पलानी जो है यह आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो दूध सागर गोवा में, बरकाना कर्नाटक, खंडाधार उड़ीसा, पलानी हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 1 2 3। 4 1 2 3 ऑप्शन ए सही है।
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चूरिया, मुरिया पहाड़ी, डुडवा, चोओयू या कटचल? आपको बताना है कौन सा ही सुमेलित है। 1 2 3 2 3 4, 1 3 4 या फिर 1 2 3 4। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है 1 2 3 सही है। ये सभी पर्वतें जो हैं चूरिया, मुरिया पहाड़ी, डुडवा श्रेणी और चोओयू, ये सभी जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। जबकि कटचल जो है यह कहाँ पे है? कटचल की अगर हम बात करें तो यह अंडमान निकोबार में स्थित एक द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित पहाड़ी है। ठीक है, कटचल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित पहाड़ी है। अन्य सभी जो है कहाँ पे है? यह हिमालय पर्वत में स्थित है। चूरिया मुरिया हो गया, डुडवा हो गया और चोओयू हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। भारत में पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? प्रीकैम्ब्रियन काल में, हर्सिनियन काल में, कैलिडोनियन काल में या फिर अल्पाइन काल में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में पूर्वी घाट श्रृंखला का जो निर्माण है वह कैलिडोनियन काल में हुआ था। ठीक है, देखिए भारत में कैलिडोनियन युग में कुडप्पा भूसनती में भूघाट श्रृंखला की उत्पत्ति हुई, जबकि प्रीकैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था प्रीकैम्ब्रियन काल में। विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत का जो निर्माण है वह हर्सिनियन काल में हुआ था। और हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण है यह हुआ था कब? अल्पाइन युग में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। खनिज संभाव्यता के दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है? कडप्पा या कुडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़ या फिर विंध्यन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, धारवाड़। जो यह लौहयुगीन चट्टान है, अर्थात कह सकते हैं जो खनिज संपदा से संपन्न है, और सभी खनिज जो प्राप्त होते हैं हमें वो धारवाड़ चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मेन बाउंड्री फॉल्ट किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है? ट्रांस और बृहद हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट स्थित है। जबकि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट स्थित है। ठीक है, तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट स्थित है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है? रांची का पठार, देवगढ़ का पठार, पलामू या फिर हजारीबाग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, देवगढ़ का पठार। देवगढ़ का जो पठार है यह बघेलखंड पठार का हिस्सा है, जबकि रांची पठार, पलामू और हजारीबाग यह तीनों जो है छोटा नागपुर पठार के भाग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग के मध्य में बहती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अलकनंदा मंदाकिनी से जहाँ मिलती है उसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है, रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अन्य विकल्प सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों में से पूर्व से सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है, ये आपको बताना है। कोसी, महानंदा, सोन या फिर गंडक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महानंदा। देखिए गंगा नदी में बाएं तट से पश्चिम से पूर्व अगर नदियों के क्रम की हम बात करें तो रामगंगा ये सबसे पश्चिम में गंगा में मिलने वाली बाएं तट से गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद गोमती नदी मिलती है, फिर घाघरा, फिर गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और सबसे अंत में मिलती है महानंदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महानंदा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नदियों का क्रम भी पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? प्रायद्वीप की नदियां हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं, इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि यह आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, यहाँ की नदियाँ विसर्प नहीं करती हैं, यह वर्ष भर जल रहता है, यह वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं और ग्रीष्म काल में सूख जाती हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि यह आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। गलत है, इनकी ढाल प्रवणता जो है बहुत मंद होती है। ठीक है, जिस कारण यह कटान नहीं करती हैं और यह अपने मार्ग का अनुसरण करती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी पाई जाती है? 50 सेंटीमीटर से कम, 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 या फिर 200 से अधिक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुष्क क्षेत्रों या मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है
और यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वह कटीले वन पाए जाते हैं, जिसके महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यतः बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ी, रीठा, केर, बेर, करीला, ये सभी जो है यहाँ पे पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियाँ या फिर कह सकते हैं वृक्ष हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। किस कारण या क्या कारण है कि मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव करते हैं? कर्क रेखा के अधिक नजदीक होने के कारण, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई होने के कारण, समुद्र समकालीन जलवायु के कारण, या उष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र की समकालीन जलवायु के कारण यहाँ पे तापमान में न तो अधिक वृद्धि होती है न ही अधिक गिरावट होती है, एक समकालीन दशा बनी रहती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारत किस जलवायु कटिबंध में आता है? केवल शीतोष्ण कटिबंध, केवल उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत जो है शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले पवन प्रवाह या जेट स्ट्रीम वायुमंडल के किस मंडल में पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, या फिर आयन मंडल? जेट स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो यह जो है क्षोभ मंडल में चलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शीतकाल में सूर्य किस तिथि को मकर रेखा पर लंबवत चमकती है? 21 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर, या 22 दिसंबर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, जिससे जो कर्क रेखा है या कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में जो है तापमान में जो है कमी आती है और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी इस समय वही चल रहा है, और 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पे लंबवत होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 22 दिसंबर। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, स्थानीय पवनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन ए सही है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 75 से 110 सेंटीमीटर, 112 से 115, 115 से 150, 150 से 200? आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वह 112 से लेकर के 115 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। कौन सी मिट्टी सूखने पर गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं? किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में, लाल मिट्टी में, लैटराइट मिट्टी में, या फिर काली मिट्टी में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी सूखने पर फट जाती है और इसमें दरार उत्पन्न हो जाती है, इस कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, काली मिट्टी। और इसका सबसे अधिक जो विस्तार है वह कहाँ पे है? वो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इसका सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, सबसे अधिक यह मृदा जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्या है कि यह जल में संतृप्त होने पर बहुत चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब जल में अगर इसे भिगोने पर यह चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर कठोर होकर के फट जाती है, कह सकते हैं उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मृदा के कौन से स्तर को जल संचयन क्षेत्र भी कहा जाता है? ओ, ए, बी, या फिर सी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा के ओस संस्तर को। यह ओस संस्तर जो है इसे तीसरा संस्तर भी माना जाता है। यह जो है मृदा का तीसरा संस्तर है, और यहीं पे जल संचयन क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय में ऊंचाई पर जाने पर वनों के प्रकार बदलते रहते हैं। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है आपके सही हैं। हिमालय में 1500 मीटर तक ऊंचाई पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। 1500 से 2500 मीटर तक शीतोष्ण कटिबंधी चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, और उसकी ऊंचाई पर अगर जाएं तो हमें कोटधारी वन प्राप्त होते हैं। ठीक है, और अगर 4800 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय क्षेत्र में अगर 4800 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें टुंड्रा वनस्पति जो है देखने को मिलेंगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। तांबे की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों से होती है? धारवाड़, आर्कियन, दक्कन, या फिर विंध्यन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में तांबा पाया जाता है। ठीक है, और यह जो है मुख्य रूप से तांबे की अगर हम बात करें तो अगर राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य में जो है इसका मुख्य रूप से भंडार पाया जाता है। और लेकिन देखिए इसमें याद रखिएगा कि भंडार की दृष्टि से राजस्थान पहले स्थान पे है। तांबे के भंडारण की दृष्टि से राजस्थान पहले स्थान पे है, और उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से जो है एमपी, मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। आर्कियन चट्टानों में बारे
सॉरी आर्कियन चट्टानों के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह प्राचीनतम और मूलभूत चट्टान है, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इनका निर्माण लावा के ठंडा होने से हुआ है, इनका जो विस्तार है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, यह गलत है। जीवाश्म या कह सकते हैं कि जानवरों की उत्पत्ति से पहले ही इन चट्टानों का विकास हुआ था और उसके पहले ही यह चट्टान जो है घिस पिट करके मूलभूत अपनी अवस्था को खो चुके थे। ठीक है, तो इसमें जो है जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। छोटा नागपुर खनिज पेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। इसका मुख्य विस्तार जो है झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में है। यह पेटी नीस और ग्रेनाइट शैलों से युक्त है। यह देश का लगभग 75% लौह अयस्क इसी चट्टान में पाया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि देश का 75% लौह अयस्क नहीं बल्कि देश का 90% जो लौह अयस्क है वह इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। तो किसमें? छोटा नागपुर की पेटी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। भारत की लौह इस्पात पेटी निम्न में से किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर खनिज पेटी को, मध्यवर्ती खनिज पेटी को, दक्षिण पेटी या उत्तर पश्चिम पेटी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर खनिज पेटी को। खेतड़ी की खान निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क, कोयला, तांबा या फिर एल्यूमिनियम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा के लिए। खेतड़ी जो राजस्थान में स्थित है यह मुख्य रूप से आपके तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। और यह भी जो है अगर इसमें भी पूछ ले राजस्थान में, राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है वह मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर बिहार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक में ही कोलार और आपका जो हट्टी है, कोलार और हट्टी की जो खाने हैं यह दोनों सोना से संबंधित है, स्वर्ण उत्पादन से या स्वर्ण भंडारण से, और यह दोनों आपके कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता, मुंबई, सूरत या फिर वाराणसी? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र कारखाना जो स्थापित किया गया था वो कोलकाता में 1818 ईस्वी में स्थापित किया गया था, लेकिन यह प्रसिद्ध न होकर क्या था, कुछ समय बाद जो है इसे बंद करना पड़ा था, और वो भी कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में सर्वप्रथम इसकी स्थापना की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कोलकाता। फिर उसके बाद जो है मुंबई में स्थापना की गई थी। कब की गई थी? मुंबई में जो स्थापना हुआ था 1854 में हुआ था। ठीक, तो दोनों याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। हिंडाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका या फिर जर्मनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंडाल्को। यह जो आपके रेणुकूट में है, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में, इसकी जो स्थापना है वह अमेरिका के सहयोग से की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अमेरिका। और यह मुख्य रूप से एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, या कह सकते हैं यह कंपनी जो है एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? भेड़ से, बकरी से, खरगोश से या फिर ऊँट से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो अंगोरा ऊन है वह खरगोश के ऊन से प्राप्त होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देश का प्रथम सुपर फॉस्फेट संयंत्र निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया है? गांधीनगर, पुदुचेरी, रानीपेट या फिर भोपाल? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रानीपेट में जो है देश का प्रथम सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना की गई है। और रानीपेट जो है कहाँ पे? तमिलनाडु में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानीपेट। नेपानगर निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट, दवाई, पेट्रो रसायन या फिर अखबारी कागज? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपानगर अखबारी कागज के लिए फेमस है। और नेपानगर है कहाँ पे? यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है नेपानगर, जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गाँव को जोड़ने के लिए कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया था? मैदानी क्षेत्र में 1000 जनसंख्या होनी चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में 500 जनसंख्या होनी चाहिए, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 या 250 जनसंख्या होनी चाहिए। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प आपके सही हैं। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत की गई थी 2000 ईस्वी में, जिसके अंतर्गत मैदानी इलाकों में
गाँवों को सड़कों से जोड़ने के लिए उनकी जनसंख्या 1000 होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में 500 और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 200, 250। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति कब जारी किया गया था? 2014, 15, 17 या फिर 18? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति की घोषणा वर्तमान समय में जो हमारे रोड केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इनके द्वारा जो है इनकी घोषणा 2015 में की गई थी। वृक्षारोपण और जो रोड है उसके सौंदर्यीकरण के लिए इसकी घोषणा की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015। दोस्तों वीडियो जरूर लाइक कर दिया करें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करा करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन कम से कम अपना फीडबैक दें कि वीडियो में और क्या आप चाहते हैं, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन वीडियो लाइक जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट देखिए, झूम कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विस्तृत कृषि, स्थानांतरित कृषि, रोपड़ या फिर वाणिज्यिक कृषि? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। इसे कर्तन कृषि भी कहा जाता है। इसे वेबर, दहिया, अन्य राज्यों में जो है विभिन्न राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? टमाटर उत्पादन, मांस उत्पादन, फूल उत्पादन या फिर मसाला उत्पादन? देखिए ये क्वेश्चन जो है गुलाबी क्रांति वैसे जो बेसिकली अगर हम बात करें तो झींगा उत्पादन से संबंधित है, लेकिन इसमें जो आंसर दिया है इसका वह दिया है मांस उत्पादन से, जबकि मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन जो है यह दोनों लाल क्रांति से संबंधित हैं, ठीक है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा उत्पादन से है। नेक्स्ट देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इंदिरा गांधी, एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन या फिर बलवंत सिंह? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। टोडा जनजाति का निवास मुख्य तौर पर कहाँ माना जाता है? खासी, मिजो, नीलगिरी पहाड़ी या फिर बादाम पहाड़ी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी। और अगर राज्य पूछ ले तो यह जो है टोडा जनजाति मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। और जौनसारी जनजाति किस राज्य की जनजाति है? असम, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है आपकी जौनसारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से भारत के किस प्रदेश की सीमा रेखा नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? नागालैंड, मिजोरम, उत्तर प्रदेश या फिर असम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। और अगर हम बात करें नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की बात करें, इनकी संख्या 5 है। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड, सिक्किम और बिहार। इनकी सीमाएं जो है नेपाल के साथ लगती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से सही सुमिलित नहीं है। लक्षद्वीप और मोनिकाय द्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करती है। सुमात्रा व निकोबार को दक्कन पैसेज, तमिलनाडु और श्रीलंका को ग्रैंड चैनल। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा जो है वह गलत है। सुमात्रा और निकोबार के बीच में है ग्रैंड चैनल। सुमात्रा और निकोबार के बीच में ग्रैंड चैनल है। तमिलनाडु और श्रीलंका को पाक की खाड़ी एक दूसरे से अलग करती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का घटता हुआ क्रम कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश? राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यह जो है क्षेत्रफल के हिसाब से घटते क्रम है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम की। सिक्किम की जो सीमाएं हैं वह नेपाल, भूटान और चीन, सिक्किम की सीमाएं इन ट्राई जंक्शन पर स्थित है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर और शिवालिक, यह जो है उत्तर से दक्षिण इनका सही क्रम है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? मैकाल, सतपुड़ा, विंध्यन, विंध्यन, मैकाल, सतपुड़ा, सतपुड़ा, विंध्यन, मैकाल या फिर विंध्यन, मैकाल, सतपुड़ा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है मैकाल, सतपुड़ा, विंध्यन। यह जो है आपका पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले आएगा नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर आपका इलायची पहाड़ी। ऑप्शन ए सही है। या उत्तर से दक्षिण पर्वतों का सही क्रम है दक्षिण भारत में। निम्नलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जोजिला। इसके बाद बुर्जिला, जोजिला, बुर्जिला, रोहतांग और माना, यह जो है उत्तर से दक्षिण दर्रों का सही क्रम है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा में बाएं किनारे से नहीं मिलती है? गंडक, कोसी, टोंस या फिर गोमती। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टोंस नदी जो है यह गंगा में बाएं तट से नहीं मिलती। टोंस नदी जो है गंगा के दाएं तट से मिलने वाली नदी है। गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, महानंदा है। और गंगा में दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में यमुना, टोंस, सोन, ये सभी जो है दाएं तट से मिलती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तुतीकोरिन, न्यू मंगलोर, कोच्चिन या फिर मर्मुगोवा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तुतीकोरिन। तुतीकोरिन की अगर हम बात करें, यह बंदरगाह है आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। न्यू मंगलोर यह कहाँ पे है? यह कर्नाटक में, यह कर्नाटक में है। कोच्चिन जो है यह आपके केरल राज्य में है। और मर्मुगोवा जो है यह गोवा में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुतीकोरिन। यह कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। यह जो है पश्चिमी तट पे नहीं, पूर्वी तट पे स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा होगा? नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम अगर हम बात करें, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यह सही है। लेकिन अगर स्टार्टिंग से अगर पूछ ले तो सबसे उत्तर में कौन सी नदी है? जो पश्चिम बंगाल, या कह सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, उन नदियों की बात की जा रही है जो पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ऊपर है स्वर्णरेखा, महानंदा, स्वर्णरेखा है, फिर महानदी है। स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और फिर वैगई। तो यह जो है नदियों का क्रम है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन, बेतवा, चंबल और लूनी। यह जो है पूर्व से पश्चिम नदियों का सही क्रम है, सोन, बेतवा, चंबल, लूनी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा भूटान के साथ सीमा बनाती है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा। त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। इनकी सीमाएं जो हैं भूटान के साथ लगती है। कह सकते हैं कि भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, जिसमें है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, यहाँ से हो करके कावेरी नदी प्रवाहित होती है। और कावेरी नदी के उद्गम की हम बात करें तो इसका उद्गम जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और कावेरी नदी बेसिन को राइस ऑफ बाउल भी कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला की कौन सी श्रेणी सबसे दक्षिण में स्थित है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवालिक हिमालय। सबसे दक्षिण में है शिवालिक हिमालय, सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट देखिए, नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? काली और तीस्ता, सतलज व सिंधु, तीस्ता व दिहांग या फिर सतलज व काली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली और तीस्ता। नेपाल हिमालय जो है काली गार्ज से लेकर के तीस्ता गार्ज तक नेपाल हिमालय का विस्तार है। स्टार्टिंग से अगर पश्चिम से हम देखें तो पंजाब हिमालय का जो विस्तार है सिंधु गार्ज से लेकर के सतलज गार्ज तक है। कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है वह सतलज गार्ज से लेकर के काली गार्ज तक है। नेपाल हिमालय का विस्तार जो है वो काली गार्ज से लेकर के तीस्ता गार्ज तक है। और उसके बाद आता है आपका असम हिमालय, जिसका विस्तार तीस्ता गार्ज से लेकर के तिहांग गार्ज या कहीं कहीं आपको ब्रह्मपुत्र गार्ज देखने को मिलेगा, यहाँ तक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। ये थे आज के लास्ट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट ऐसे ही आते रहेंगे। और जितने भी अच्छे प्रैक्टिस सेट, अच्छे पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सबको प्रॉपर अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। इससे क्या है कि प्रैक्टिस सेट ज़्यादा सॉल्व करने से जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो फैक्ट हैं और उनसे रिलेटेड जो डाउट हैं वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।